बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जो पहला दरसी सबक है या मज़मून है अपनी मदद आप जो सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है और हमारी दरसी किताब जो सरमाया उर्दू है उसका भी ये पहला सबक है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। आज उसका हमारा दूसरा लेक्चर होगा। हमने पहले दिन तो तारफ़ मैंने करवाया था आपको पेपर पैटर्न का, किताब का थोड़ा सा कुछ उर्दू के हवाले से बातचीत की थी। दूसरे दिन मैंने ऑडियो भेजी थी आपको इसकी। तो अब थोड़ा सा मैंने इसको वीडियो में इसलिए किया है कि देखें, हो सकता है इससे बच्चों की दिलचस्पी में इजाफ़ा हो। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ऑडियो के लिहाज से बेहतर था कि उसमें डाटा कम लगता है। बहुत से बच्चे हमारे दूर दराज इलाकों में देखते हैं, वहाँ नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है और 3G तक सर्विस आती है, तो बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए डाउनलोडिंग। तो उनकी सहूलत के लिए मैंने पहले इसको ऑडियो में रखा था। तो अब मैं ये तजर्बा कर रहा हूँ कि इसको वीडियो में करें, लेकिन इसमें डाटा ज़ाहिर है ज़्यादा कंज्यूम होगा और मुझे जल्दी से बात ख़त्म करके लेक्चर को मुख्तसर करना पड़ेगा। तो मैं उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा दूर दराज इलाकों में हैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ दिनों के लिए ये तजर्बा करके देखते हैं कि हो सकता है इसमें बच्चों की दिलचस्पी में थोड़ा सा इजाफ़ा हो जाए। हालांकि बात तो वहाँ भी वही थी कि वहाँ भी आपने सामने आपको ये स्क्रीन ही नज़र आनी थी और यहाँ भी वही सूरत है, तो फ़र्क तो इतना ख़ास ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मौजू हमारे लिए इतना अहम नहीं है जितना अहम हमारा सबक है। पहले दिन मैंने तकरीबन पहला सफ़ा पढ़ा था, उसकी आखिरी 2 लाइनें रह गई थी, मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। और मैं साथ साथ आपको और मैं असाइनमेंट्स भी आज दूंगा, थोड़ी सी एक तो कल भी दी थी मैंने, उनका जो जिन्होंने किया है उनको भी मैं उनके नाम भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और जिन्होंने नहीं किया उनके नाम भी मेंशन करूंगा। बहरहाल वक़्त को ज़ाया किए बगैर बराह रास्त इसके तरफ आते हैं। आखिरी 2 लाइनों से रह गया था, तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स फ़र्ज़ करो कि पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना हो जाए, कौमी इज़्ज़त, भलाई और तरक्की के लिए क्या कर सकता है। बरस 2 बरस में यानी साल 2 साल में किसी को वोट देने से गो का मतलब लगाएं अगरचे, कैसी ही ईमानदारी और इंसाफ से वो वोट क्यों ना दिया हो, कौम की क्या खिदमत हो सकती है, कौम की क्या भलाई हो सकती है। बुनियादी तौर पे सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसमें उनका मेन जो मरकज़ है बात का वो ये है, मरकज़ी ख़्याल उनकी गुफ्तगू का और मज़मून का ये है कि जो शख्स अपनी मदद आप करता है वही ज़िंदगी में कामयाब होता है, और ज़िंदगी में कामयाबी की जो ज़रूरत है, सबसे बड़ा जो उसका हथियार है वो अपनी मदद आप करने का जज्बा है। इसी को वो वजाहत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। ज़ाहिर है कि उनकी ज़ाती राय है, उससे इत्तफ़ाक़ और इख्तलाफ दोनों तरह के रवैये रखे जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर पहले बात हो रही थी कि यूरोप में पार्लियामेंट को, कानून साज असम्बलियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो सर सैयद कहते हैं मैं इसको इतना अहम नहीं समझता। पार्लियामेंट का या कानून साज असम्बली का मेंबर होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। साल 2 साल के बाद एक वोट दे दिया और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर बन गई, इससे कौम की कोई खिदमत नहीं हुई। अगले सफ़े पे जो हमारा सफ़ा नंबर 3 है, उसमें वो कहते हैं कि बल्कि ख़ुद इसके चाल चलन पर, इसके बर्ताव पर भी इससे कोई असर पैदा नहीं होता। वोट देने से इंसान के अपने किरदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर सैयद के बकौल, और कौम के बर्ताव पे वो क्या असर करो। बर्ताव का मतलब है यहाँ रवैया। तो सर सैयद, ये मैंने कल भी बताया था, ये तकरीबन 150 साल पुराना लिखा हुआ मजमून है, तो 150 साल पुरानी उर्दू है, तो इसमें बहुत से अल्फाज अब मतरूक हो चुके हैं। अब हम इसी मजमून को अगर दोबारा लिखा जाएगा तो इन अल्फाज का बिल्कुल भी इस्तेमाल उसके अंदर नहीं किया जाएगा। तो ये जो लफ्ज़ है ना बर्ताव, इसका मतलब है रवैया, उसके रवैये पर इसका कोई असर पैदा नहीं होता। तो कौम के रवैये पे क्या असर पैदा होगा, कौम के किरदार पे क्या असर पैदा होगा, यानी वोट देने से। बस ये बात ये बेशुबा है। बेशुबा का मतलब है बिलाशुबा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि गवर्नमेंट से इंसान के बर्ताव में कुछ मदद नहीं मिलती। अब यहाँ गवर्नमेंट का मतलब वो हुकूमत ले रहे हैं, और आगे जाके वो गवर्नमेंट और हुकूमत के अल्फाज दोनों एक जगह पे इकट्ठे भी वैसे बोलेंगे। मैं आपको दोनों की थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा बाद में, चूँकि वक़्त महदूद है तो मजबूरी है कि मैं बात को मुफस्सल नहीं मैं बयान कर सकता, मुख्तसरन बयान करूँगा। यहाँ गवर्नमेंट का मतलब है हुकूमत। तो सर सैयद कहते हैं कि ये बात शक से बालातर है
कि हुकूमत जो है वो इंसान के रवैये नहीं बदलती। हाँ, मगर उम्दा गवर्नमेंट से बड़ा फ़ायदा ये होता है, उम्दा गवर्नमेंट का मतलब है कि अगर हुकूमत अच्छा काम कर रही हो तो आदमी आज़ादी से अपने क़ुव्वाए अमल की तकमील और अपनी शख्सी हालत की तरक्की कर सकता है। अब क़ुव्वाए अमल का मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हुई हैं उनको क़ुव्वाए अमल कहा जाता है। इंसान के जो क़ुव्वा हैं, उसके जो अज़ा हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अच्छी हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान अपनी जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हुई हैं उनके ज़ेरे असर वो बेहतर अमल कर सकता है और अपनी शख्सी हालत का मतलब है अपने ज़ाती किरदार को वो बेहतर कर सकता है। ये तो एक कुदरती बात है कि अगर इंसान को अच्छा माहौल मिले तो उसके अंदर मौजूद जो अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियतें होती हैं वो पनपती हैं, वो बढ़ती हैं और उनमें इजाफ़ा होता है, उनके उसके काम करने की सलाहियतें और निखरती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त सैयद कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह होती जाती है, यानी जिस तरह दिन की रोशनी है इस तरह ये बात भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनिस्बत मुस्बत और बाअमल होने के ज़्यादातर मनफ़ी और माने है। माने का मतलब रुकावट और मनफ़ी का मतलब मनफ़ी यानी नेगेटिव, उलट कि गवर्नमेंट बाज़ औक़ात जो है वो इंसान या कौमों की तरक्की में उतना अहम किरदार अदा नहीं करती, बल्कि बाज़ औक़ात वो रुकावट डाल देती है। उसका बुनियादी फ़र्ज़ तो है जान, माल और आज़ादी की हिफाजत करना, ये बात दुरुस्त है। फिर आगे कहते हैं जब कानून का अमल दरामद दानिशमंदी से हो, फिर आगे उसकी वजाहत करते हैं कि अगर कानून का अमल दरामद जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो अक्लमंदी से किया जाए तो आदमी अपनी जिस्मी और ज़हनी मेहनतों के समरों का बेखतर हज़ उठा सकता है। मैंने इसको अलग-अलग करके ज़रा बोल दिया, ये पुरानी उर्दू लिखी हुई है। अपनी जिस्मी का मतलब है जिस्मानी, ये उस ज़माने में जिस्मी था, अब जिस्मानी लफ्ज़ इसके लिए आ गया हुआ है। ज़हनी मेहनत का मतलब है ज़हनी सलाहियत, और समर कहते हैं फल को, और बेखतर कहते हैं बेखौफ व ख़तर यानी बग़ैर किसी डर के, और हज़ कहते हैं मज़ा। तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि अगर तो कानून पर अमल दरामद सही हो रहा हो तो मुआशरा जो है वो अमन व अमान वाला मुआशरा होता है, और उस मुआशरे के अंदर इंसान की जान व माल की हिफाजत चुकी होती है। तो इंसान बेखौफ व ख़तर अपनी ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक अपनी जो मेहनत है उसका फल उसको मिल जाता है, जो करता है वो उसको अजर बेखौफ व ख़तर मिलता है। जिस कदर गवर्नमेंट की हुकूमत उम्दा होती है, अब ये वो जुमला है जिसका मैंने पीछे इशारा किया है कि एक ही जुमले में उन्होंने गवर्नमेंट और हुकूमत दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अब हम उसको हुकूमत कहते हैं, गवर्नमेंट को अब हम हुकूमत कहते हैं, और हुकूमत से मुराद इस जुमले के अंदर हुकूमत की ताकत है। वो कह रहे हैं कि जिस कदर गवर्नमेंट की हुकूमत जो है वो उसके इख्तियार और ताकत ज़्यादा होती है जितनी गवर्नमेंट की, उतना ही हुकूमत का जो काम है वो अच्छा होता है। अब भी हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ हुकूमतों की रिट है ना, जो ताकत है जो वो इतनी बेहतर नहीं है, और हमारे यहाँ जो हुकूमतें काम करती हैं अगर उनकी रिट या उनका इख्तियार या उनकी ताकत मज़बूत हो तो हुकूमत मज़बूत होती है। जैसे देखिए अभी लॉकडाउन का फ़ैसला हुआ तो हमारे यहाँ लॉकडाउन मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियार तो है लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है जिसको नाफज कर सके। लेकिन सऊदी अरब वाले अगर कह दें कि आज खाना काबा में तवाफ़ नहीं होगा तो नहीं होगा, वहाँ हुकूमत, ये जुमला जो है ना, वहाँ गवर्नमेंट की हुकूमत बड़ी ताकतवर है, ये जुमले के लिहाज से इसका मतलब है। लेकिन अब ये चूँकि पुरानी उर्दू हो चुकी है, हम इस तरह के जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसको अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे आजकल हुकूमत के इख्तियारात बदल चुके हैं, या जिस कदर हुकूमत अपने इख्तियारात को आला तरीके से इस्तेमाल करेगी उतना ही ज़ाती नुकसान कम होता है। एक शख्स का नुकसान उतना ही कम होता है जितना एक हुकूमत अच्छी हो ना और दानिशमंदी से कानून पे अमल करवाए तो एक इंसान की ज़ाती सलाहियतों का नुकसान कम से कम होता है, ये सर सैयद बता रहे हैं। मगर कोई कानून गो का मतलब है अगरचे, मगर कोई कानून गो कैसा ही उभारने वाला क्यों ना हो, कितना ही वो इंसान के जज्बों को उभारे ना, इंसान के अंदर ये मोटिवेशन पैदा करे, उम्मीद पैदा करे और जज्बा पैदा करे,
वो ऐसा कैसा भी कोई कानून कोई ना बना लें, सुस्त आदमी को वो कानून मेहनती नहीं बना सकता, फजूल खर्च को वो आदमी कफ़ायत शार नहीं बना सकता, फजूल खर्च शख्स को वो कानून कफ़ायत शार नहीं बना सकता, यानी कम खर्च करने वाला नहीं बना सकता, और शराब खोर को वो ताइब नहीं बना सकता। ताइब का मतलब है तौबा करने वाला। तो कितना ही अच्छा कानून क्यों ना बना लिया जाए, वो इंसान की जो अंदरूनी बुराइयां हैं, मेहनती को फजूल जो सुस्त आदमी को वो मेहनती नहीं बनाएगा, फजूल खर्च को वो दरमियाने राह से खर्च करने वाला नहीं बनाएगा, और शराब खोर को वो तौबा करने वाला नहीं बना सकता। यानी शराबी को वो तौबा करने शराब पीने से तौबा करने वाला वो कानून नहीं बना सकता। हाँ, क्या बना सकता है, बल्कि ये बातें जो हैं कि वो इन मेहनती कैसे बने, कफ़ायत शार कैसे बने, तौबा करने वाला कैसे बने, ये बातें मेहनत, कफ़ायत शारी और नफ्स कुशी से हासिल की जाती हैं। ये बातें हासिल की जाती हैं मेहनत करने से। अपने ऊपर मेहनत की जाए, अगर इंसान अपने ऊपर मेहनत करे, अपने अंदर कफ़ायत शारी यानी दरमियानी सोच पैदा करे अपने अंदर, ना ज़्यादा इधर दाएं की तरफ ना ज़्यादा बाएं की तरफ। और नफ्स कुशी का मतलब है अपने नफ्स की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उन पर अगर वो काबू पाए, तो फिर ही जो इंसान है वो इन अंदरूनी बीमारियों और नफसानी बीमारियों से और बुराइयों से बच सकता है। कवानीन नहीं इंसान को सही करते, इंसान की अपनी ज़ाती मेहनत उसको सही करती है। ये इसका मफहूम हो गया। कौमी तरक्की, कौमी इज़्ज़त, कौमी इस्लाह उम्दा आदतों, चाल चलन और उम्दा बर्ताव करने से होती है। ये लाइन आप एक तो उसको सर्कल कर लें, बेशक इसको वो स्क्वायर बना लें, ऊपर नीचे लाइन लगाएं, इसको हाईलाइट कर लें। ये बहुत अहम लाइन है कि किसी कौम की जो तरक्की है ना, और किसी कौम की जो इज़्ज़त है, और फिर किसी कौम की जो इस्लाह है टोटल, वो होती है उम्दा आदतों से। उस कौम के लोगों की आदतें अच्छी हों, उनका चाल चलन, उस वक्त ज़माने में चाल चलन था, आजकल हम उसको अखलाक कह लेंगे, वो अच्छा हो। और बर्ताव उस ज़माने में लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, आजकल हम इसको रवैया कह लेंगे। तो किसी कौम का चाल चलन अच्छा हो, रवैया अच्छा हो, उसका आदतें अच्छी हों, और वो जो है वो बेहतर अपना एक अंदाज से ज़िंदगी गुजार रही हो, तो फिर उस कौम को अल्लाह ताला तरक्की भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, और उसकी इस्लाह भी करते हैं। ये सर सैयद की इस लाइन का मतलब है। ये आगे एक सवाल का जवाब भी है, इसलिए मैंने कहा इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। ना कि गवर्नमेंट में बड़े बड़े हकूक़ और आला दर्जा हासिल करने से है। यानी कौमी तरक्की और कौमी इज़्ज़त जो होती है ना, वो ना गवर्नमेंट में बड़े बड़े ओहदे मिलें तब होती है, और ना आला दर्जे के कोई वहाँ पे कोई नौकरी मिल जाए तो तब होती है। हकूक़ और आला दर्जे का मतलब आज के दौर में हम लेते हैं ओहदा, या कोई जॉब कह लें, या कोई वज़ीर बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, तो वो कह रहे हैं सर सैयद कि इन ओहदों से कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की करती हैं रवैयों से, रवैये बदलते हैं। अब देखें ना, अब हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त अगर हम अपना जायज़ा लें, तो अगर हमारे हुक्मरान जो बुराई करते हैं, तो क्या ख्याल है हमारे अवाम बुराई नहीं करते? हमें मौका नहीं मिला, तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बुराई इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें बुराई करने का मौका नहीं मिला हुआ, और जो बुराई कर रहे हैं उन्हें चूँकि मौका मिला वो धड़ाधड़ कर रहे हैं। तो अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, हम एक जैसे ही हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं, और जैसे हुक्मरान होते हैं वैसे ही अवाम होते हैं। ये बिल्कुल वैसा वर्सा चीज़ होती है। आगे फिर सर सैयद कहते हैं, नहायत ठीक बात है कि गवर्नमेंट अमूमन उन लोगों का जिन पर वो हुकूमत करती है अक्स होती है। अक्स आप आईने के सामने खड़े हों तो जो आप देख रहे होते हैं आईने के अंदर, वो आप नहीं होते, वो आपका अक्स होता है। तो हुकूमत जो होती है ना, दरअसल वो अवाम का अक्स होती है। यानी जिस तरह के अवाम होते हैं वैसे ही उसे हुकूमत मिलती है। ये कुदरत का भी कानून है, इसमें अहादीस भी हैं, कुरान मजीद में भी इसके ऊपर 12 आयात भी हैं बताई गई हैं। जो रंग इनका होता है, यानी जो अवाम का होता है, इसी का अक्स गवर्नमेंट में पाया जाता है, यानी हुकूमत में पाया जाता है। जो गवर्नमेंट अपनी रियाया से, तहजीब से, शाइस्तगी में आगे बढ़ी हुई है, रियाया उसको ज़बरदस्ती पीछे खींच लाती है। ये उर्दू बेशक पुरानी है, लेकिन बात बड़ी काम की सर सैयद ने की है। सर सैयद कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है ना, वो पढ़ी लिखी आ जाए। असल में सर सैयद के ये भी, चूँकि मेरे पास वक्त नहीं है ना, तो मैं बड़ी मुश्किल पा रहा हूँ बात को समझाते हुए। इसका एक बैकग्राउंड था सर सैयद के इस मजमून का। सर सैयद, मैंने कल भी कहा था कि सर सैयद ने सारी उम्र अंग्रेज़ों की नौकरी की। सर सैयद ना ज़हनी तौर पे अंग्रेज़ों से बड़े मरूब थे, बड़े उनसे इम्प्रेस थे, और वो हर बात में अंग्रेज़ों का हवाला देते और मुसलमानों को उनकी मिसाल देते और मुसलमानों को कहते कि अंग्रेज़ों जैसे काम करो। तो ये यहाँ भी उनका ये असल में इशारा वो यही कर रहे हैं कि अगर एक ऐसी हुकूमत जाहिलों के ऊपर आ जाए जो आवाम से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो,
तो जो रियाया है वो उसको ज़बरदस्ती पीछे से खींच लाती है, यानी वो अब पढ़ी लिखी हुकूमत को आगे नहीं जाने देती बल्कि पीछे खींच लाती है। और जो गवर्नमेंट अपनी रियाया से कमतर हो और शाइस्तगी में पीछे होती है, वो तरक्की की दौड़ में रियाया के साथ आगे खिंच जाती है। अगर अवाम उसके पढ़े लिखे हों तो अवाम उसको फिर अपने साथ आगे खींच लाते हैं और उसे हुकूमत को मजबूर करते हैं कि वो उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए अच्छे काम करे और बुरे कवानीन को ख़त्म करे, अच्छे कवानीन बनाए। हमारे यहाँ भी इस तरह आपने देखा बहुत से तजर्बात किए कि तब्दीली का भी नाम लिया जाता है और ये वो। अगर हम मौजूदा हालात के तनाज़र में देखें तो बात तो दुरुस्त है कि अगर लोग पढ़े लिखे हो जाएं, अगर हम सारे बदल जाएं, तो कैसे मुमकिन है कि हमारी हुकूमत जो है, यानी ये कैसे मुमकिन है कि तहज्जुद गुज़ारों, इबादत गुज़ारों के हुक्मरान चोर बन जाएं? ये कैसे मुमकिन है, जबकि वोट भी तहज्जुद गुज़ारों और इबादत गुज़ारों ने उनको दिए हों। इसी तरह अगर हुक्मरान चोर हैं तो इसका मतलब है उनको वोट भी उन जैसे लोगों ने ही दिए हुए हैं, और अगर हुक्मरान अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि उनके लोग भी अच्छे हैं। तो जैसे हम होंगे वैसे ही अवाम होंगे। यही 2-3 सत्रों में जो है सर सैयद बता रहे हैं। आगे फिर वो कहते हैं, ये एक नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है। अब नेचर का लफ्ज़ अब हम इस्तेमाल नहीं करते, नेचर की जगह पे हम लेते हैं कुदरत ले लेते हैं, फितरत ले लेते हैं लफ्ज़ इसके लिए। और यहीं से मैं ज़िमनी बात, यानी इससे जुड़ी हुई एक बात, इजाफी बात, जिसे अंग्रेज़ी में सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, वो समझाता चलूँ कि जो पहले कभी आप तारीख़ पढ़ें ना कभी, तो सर सैयद को नेचरी कहा जाता था। सर सैयद का ग्रोह और सर सैयद के मानने वाले लोगों को कहा जाता था नेचरी। ये नीचे से लफ्ज़ बना था। नेचरी का मतलब है कि जो नेचर का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते। और आप अभी भी देखें ये यूरोप वगैरह में या नॉन मुस्लिम लोग हैं ना, जो जब वो कुदरत नेचर की बात करते हैं तो वो अल्लाह का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं दिस इज़ द पावर ऑफ द नेचर। ये कुदरत की ताकत है, ये फितरत का एक अपना इजहार है कुव्वत का। तो वो अल्लाह का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे वो फितरत का नाम लेते हैं, नेचर का नाम लेते हैं। तो सर सैयद ने, वैसे मैंने ये लफ्ज़ की वजाहत की है, सर सैयद वैसे जो बात कर रहे हैं बात तो वो दुरुस्त है कि ये एक कुदरत का असूल है कि जैसा मजमूआ कौम की चाल चलन का होता है, कि जिस तरह की कौम की मजमूई तौर पे कौम का रवैया होता है, यकीनन उसी के मुवाफिक, उसी से मिलता जुलता, मुवाफिक का मतलब मिलता जुलता, उसके कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। उसी तरह के कवानीन वो हुकूमत बनाती है और उसी तरह का फिर निज़ाम वो गवर्नमेंट बनाती है। मुनासिब हाल का मतलब है उनके हाल के मुताबिक, यानी जिस तरह कौम का हाल होता है उसी तरह उसके कानून होते हैं और उसी तरह उनकी गवर्नमेंट बनती है। जिस तरह के पानी खुद अपनी पिंसाल में आ जाता है। अब इस पिंसाल का मतलब कई आपकी किताबों में भी लिखा होगा, इसको गहरी जगह भी कहते हैं जहाँ पानी सिमट के आ जाता है, इसको पानी नापने वाला आला भी कहते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि इसका आसान मतलब ये है कि ये आपने मुहावरा भी सुना हुआ है ना कि पानी हमेशा जो है वो गहरी जगह पे आ जाता है, यानी उसकी तरफ लुढ़क जाता है ना ग्रेविटी की वजह से। तो जिस तरह पानी खुद अपनी गहरी जगह में आ जाता है, इसी तरह उम्दा रया पर उम्दा हुकूमत खुद ब खुद आ जाती है। लोग अच्छे हों तो उनके ऊपर अच्छी हुकूमत बिल्कुल वैसे ही आ जाती है। अगर जगह गहरी हो तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। ये उससे मिसाल के साथ इसको मिलाया अगर। और जाहिल और ख़राब और ना तरबियत याफ्ता, तीनों का एक ही मतलब है, जाहिल का भी, ख़राब का भी, और ना तरबियत याफ्ता का मतलब है अनट्रेंड, जिनकी तरबियत ही कोई नहीं हुई होती, आम नकारा लोग जिनके पास कोई हुनर नहीं होता, उस रियाया पर। अब रियाया किसे कहते हैं? अवाम को, आम लोग जो होते हैं। पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। यानी अगर अवाम जाहिल है, अनपढ़ है, तो उनकी हुकूमत भी जाहिल और अनपढ़ है। तो घूम फिर के सर सैयद एक ही बात तो ना बार बार मुख्तलिफ हवालों से कर रहे हैं, ताकि मजमून के अंदर जो है वो अपनी बात जो समझाना चाह रहे हैं उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से वो समझाएं। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी, उम्दगी और कदर मंज़रत बनिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर इस मुल्क की रियाया के चाल चलन, अखलाक और आदात, तहजीब और शाइस्तगी पर मुनहसर है। क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है और एक कौम की तहजीब दरअसल इन मर्दों, औरतों और बच्चों की शख्सी तरक्की है। शख्सी तरक्की का मतलब है एक शख्स की तरक्की, जिसे आजकल हम शख्सी तरक्की नहीं बोलते, लफ्ज़ के लिए बोलते हैं इनफरादी तरक्की। मैंने कल भी कहा था कि ये दौर आ गया है अब कि अब बच्चों को उर्दू समझाने के लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलना पड़ता है। और मैं भी मजबूर हूँ इस वक्त कि मैं इनफरादी को वजाहत के लिए इंडिविजुअल जो लफ्ज़ है ना वो इनफरादी है। तो ये आखिरी पैराग्राफ बहुत अहम है, इसको एक तो ब्रैकेट करें, इसको हाईलाइट करें। तो सर सैयद कहते हैं कि तारीख़ में बड़े तजर्बे हुए कि किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि किसी मुल्क की जो खूबी है ना और उम्दगी, उसका आला होना, उसका दूसरों से बरतर होना, कदर मंजिलत उसकी बड़ी हुई होना,
वो वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से नहीं होती, वो वहाँ के अवाम की वजह से होती है। अब इसको आसान ज़ुबान में मैं समझाए बगैर रह नहीं सकता। जैसे अमेरिका है, देखिए अमेरिका में किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, ट्रंप आ जाए, उससे पहले क्लिंटन था, उससे पहले पता नहीं ओबामा आ जाए, अब ये ट्रंप है, उससे ओबामा था, फिर उससे पीछे जाएं तो बुश था, फिर क्लिंटन था, फिर रेगन था, मैंने तो बड़े इनके देखे हुए हैं सदूर। वहाँ का निज़ाम नहीं बदलता, वो उनको निज़ाम के तहत काम करना पड़ता है। वहाँ के अवाम सुलझे हुए हैं, वो कवानीन पे ख़ुद अमल करते हैं, लिहाजा हुकूमत को भी कवानीन पे अमल करना पड़ता है, उन्हें भी गैर। तो यहाँ हमारे देखिए हमारे अवाम ही खुद तोड़ने वाले हैं कानून, तो फिर हुक्मरान क्यों ना तोड़ें। तो ये बिल्कुल हम जो सर सैयद की बात है मिनोअन बिल्कुल दुरुस्त है जो वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वहाँ किसी मुल्क की जो खूबी है ना, या उसकी जो कह लें उसका जो मकाम है, वो लोगों के सामने हुकूमत नहीं बनाती, अवाम बनाते हैं। अवाम का रवैया बनाता है, उसका चाल चलन बनाता है, अवाम के अखलाक और आदतें कैसी हैं, वो कितने महज़्ज़ब हैं, कितने शाइस्ता हैं। शाइस्ता यानी तहज़ीब से बोलने वाले हैं, अखलाक से बोलने वाले हैं, रवैया उनके इतने अच्छे हैं। क्योंकि कौम जो होती है वो शख्सी हालतों का मजमूआ है। इसको बहुत ज़बरदस्त ये जुमला है और ये आगे बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होना है। फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, ये खाली जगह पुर करने में भी आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है कि कौम किन हालतों का मजमूआ है, तो जवाब है शख्सी हालतों का। और शख्सी से मुराद है अशखास, और अशखास से मुराद है यानी कौम जो है वो इनफरादी हालतों का मजमूआ है। जितने भी लोग कौम में मौजूद हैं, कौम एक शख्स का नाम तो नहीं है ना, कौम तो बहुत से अफराद का मजमूए का नाम है। तो जैसी लोगों के मजमूए का रवैया होगा वैसे ही कौम का रवैया गिना जाएगा। तो एक कौम की जो तहज़ीब होती है, आगे भी ये तहज़ीब की डेफिनेशन सर सैयद की ज़ुबान में, वो दर हकीकत उस कौम के मर्दों, औरतों और बच्चों की शख्सी तरक्की है, यानी उनका इनफरादी किरदार है। तो ये हमने एक सफ़ा पढ़ा है और इसमें 21 मिनट के करीब की मेरी वीडियो हो गई है आज। तो मुझे नहीं अब पता कि इसके ऊपर डाटा कितना लगेगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। जिनसे वो कौम बनी होती है, यानी जिन लोगों से वो कौम बनी होती है, तहज़ीब जो है उस कौम की तहज़ीब उन लोगों के रवैये बनाते हैं, उन लोगों का किरदार बनाता है। कौमी तरक्की, आगे ये पैराग्राफ बड़ा हमें इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये तशरीह के लिए भी आ सकता है। ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी कि ये मेरी वाली लाइनें जो हैं अंडरलाइन करते जाइए, इसको सर्कल कर लें, हाईलाइट कर लें, जिस तरह भी चाहें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाने लगा हूँ ये बहुत अहम पैराग्राफ है। कौमी तरक्की मजमूआ है। अब वो आगे बताते हैं कि कौमी तरक्की चीज़ क्या है, एक कौम की मजमूई तरक्की किसको कहते हैं। वो कहते हैं शख्सी मेहनत का, इनफरादी मेहनत का, शख्सी इज़्ज़त का, इनफरादी इज़्ज़त का। यानी शख्सी का मुराद है एक शख्स, तो आजकल हम उसकी जगह पे लफ्ज़ ले लेते हैं इनफरादी, यानी एक फ़र्द। इनफरादी भी एक फ़र्द को ही मतलब है उसका, लेकिन लफ्ज़ बदल गया ज़रा आजकल के दौर में। शख्सी ईमानदारी का, शख्सी हमदर्दी का। तो आगे सवाल लिखा हुआ है कि कौमी तरक्की किन चीज़ों का मजमूआ है, तो उसका जवाब ये है कि कौमी तरक्की मजमूआ है शख्सी मेहनत का, शख्सी इज़्ज़त का, शख्सी ईमानदारी का, शख्सी हमदर्दी का। इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुली ज़वाल, गिरना किसी चीज़ का तरक्की से नीचे की तरफ आना। जैसे आपने सुना हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना। तो तनज़्ज़ुली जो है वो डिसेंडिंग है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाना। किसी कौम का जो ज़वाल है वो मजमूआ है शख्सी सुस्ती का, कि अगर वहाँ के लोग शख्स जितने हैं वो सुस्त हों, बेइज्जत, उनकी इज़्ज़त ना हो, बेईमान हों, खुद गर्ज़ हों, और उनमें बुराइयों का मजमूआ हो, तो वो पूरी की पूरी कौम फिर उन बुराइयों के मजमूए की हामिल हो जाती है, और पूरी कौम की पहचान ही उन लोगों के रवैये हो जाते हैं। ना तहज़ीबी यानी तहज़ीब का ना होना, तहज़ीब यानी महज़्ज़ब होना, और बदचलनी। अब ये लफ्ज़ बदचलनी आज हम किसी और माने में लेते हैं, उस माने में, लेकिन इसका लुग़वी मतलब जो है वो ये है बुरा रवैया। बद बुरा, और चलन यानी किसी का अखलाक, चाल चलन जो होता है। तो ना तहज़ीबी का मतलब है गैर महज़्ज़ब, और बद अखलाकी जो है वो अखलाकी और तमद्दनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है। ये भी अंडरलाइन करें, बदियों से मुराद है बुराइयों। तो सर सैयद आगे वजाहत करते हैं कि जो बद तहज़ीबी है और जो बद किरदारी है वो अखलाकी और तमद्दनी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है। यानी मुआशरा जो है मजमूई तौर पे बुरा मुआशरा गिना जाएगा अगर वहाँ के लोग गैर तहज़ीब याफ्ता हों और बेकिरदार हों, बदचलन हों। और तमद्दनी लफ्ज़ आया है यहाँ पे, ये लफ्ज़ निकला है मदन से,
और मदन जो है वो शहर को कहते हैं। तो तमद्दनी का मतलब हो गया शहरी महज़ब ज़िंदगी, मॉडर्न ज़िंदगी। और बाहमी मुआशरत कहते हैं लोगों का आपस में मिलना जुलना, बाहमी आपस में, और मुआशरत मुआशरे से बना है। तो सर सैयद कहते हैं कि अगर मुआशरा जो है उसके अंदर बात तहजीबी हो और बात चलनी हो तो वो मुआशरे की बुराइयां हैं। दर हकीकत वो ख़ुद उस शख्स की आवारा ज़िंदगी का नतीजा है। यानी जो एक इंसान जो है ना तहजीब याफ्ता हो और बादचलन हो, वो ख़ुद अपनी इन बुराइयों का ज़िम्मेदार होता है। इसी तरह कौम भी अपनी इन बुराइयों की ज़िम्मेदार होती है। जिस तरह एक शख्स अपनी बुराइयों का ख़ुद अपना वक़्त, आवारा ज़िंदगी का मतलब है ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद ना हो, जिसमें कोई टाइम मैनेजमेंट ना हो, कोई मकसद ज़िंदगी ना हो, तो उसको आवारा ज़िंदगी कहा। कि जब एक इंसान आवारा हो जाए और ज़िंदगी को उड़ाने लगे, वक़्त को ज़ाया करना लग पड़े, तो उसके अंदर ये बुराइयां पैदा हो जाती हैं। इसी तरह जब कौम पूरी की पूरी बहुत से लोगों में पैदा हो जाए तो वो कौम की भी यही हालत हो जाती है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और नीस्त और नाबूद कर दें, नीस्त और नाबूद का मतलब है जड़ से ख़त्म कर देना, बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिटा देना, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज़्यादा ज़ोर व शोर से पैदा हो जाएंगी। आजकल हम हो जाएंगी नहीं लगाते लफ्ज़, हम हो जाएंगी लफ्ज़ लगाते हैं। तो बहरहाल सर सैयद कहते हैं कि अगर हम ये इंसान के अंदर मौजूद बुराइयों को कोशिश करें कि जड़ से उखाड़ फेंकें किसी तरह, तो ये नहीं हो सकता। वो अगर हम किसी जगह पे इनके इंसान जाता है, मसलन पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के ममालिक में जब जाते हैं तो कवानीन पे अमल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे सज़ाएँ हैं। लेकिन जो ही वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उतरते ही वो लाइन लगाना छोड़ देते हैं और तमाम कवानीन को तोड़ देते हैं, यानी वो दूसरी सूरत कोई निकाल लेते हैं अपने ख़िलाफ़ वर्जी की। तो वो कहते हैं कि अगर ज़बरदस्ती किसी को वक्ती तौर पे तब्दील कर भी दिया जाए तो उसके अंदर से वो बुराई ख़त्म नहीं हो जाती, वो बुराई किसी और शक्ल में पैदा हो जाएगी। जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना दी जाए, जब तक इंसान के अंदर उसकी बातनी हालतों को ना बदला जाए ना, उसे एहसास ना दिलाया जाए कि उसने अपने आप को बदलना है, अपनी इन बुराइयों को ख़त्म करना है, तो तब तक वो बुराई उसके अंदर से ख़त्म नहीं होगी। बाहर बैरूनी दबाव उसको ख़त्म नहीं कर सकता। ए मेरे अज़ीज़ हम वतनों, अगर ये राय सही है, यानी अगर मेरी ये बात कही हुई सही है, सर सैयद अब अपने मज़मून के जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको मुखातब कर रहे हैं और कहते हैं कि ए मेरे वतन के रहने वालों, अगर मेरी ये बात सही है तो इसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर खाही करो, कि तुम कौम की खिदमत इस तरह कर सकते हो कि अपने अंदर इन बुराइयों को ख़त्म करो। अपनी कौम की अगर बेहतरी करना चाहते हो तो सर सैयद के मज़मून का मकसद असल में ये है, जो आगे जाके भी कहीं नज़र आए या शायद नज़र ना आए, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ तो मैं आपको सर सैयद असल में बताना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो अंग्रेज़ हुक्मरान हैं, बजाय इसके कि तुम इनको बुरा कहो, तुम इनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान करो, तुम इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ रोड़े अटकाओ, तुम इनकी इताअत करो और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो और अपनी कौम की हालत को इस तरह ऊपर करो। ये है सर सैयद, अंदर ये कहना चाह रहे हैं और अल्फाज में सर सैयद यही कहना चाह रहे हैं। सर सैयद उस वक़्त के लिहाज से दुरुस्त थे और वो उनके दिल में मुसलमानों की सच्ची हमदर्दी थी और वो समझते थे कि यही तरक्की का सीधा और सच्चा रास्ता है, इसीलिए वो ये बात कर रहे थे और मैं भी इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। तो और फिर आगे वो कहते हैं, गौर करो तुम्हारी कौम की शख्सी ज़िंदगी का चाल चलन किस तरह पर उम्दा हो ताकि तुम भी एक मुअज़्ज़ज़ कौम बन जाओ। कि ए मुसलमानों, तुम गौर करो कि तुम्हारी कौम की जो हर शख्स है उसकी ज़िंदगी का चाल चलन किस तरह अच्छा हो, किस तरह उसको बेहतर किया जाए ताकि लोग तुम्हें मुअज़्ज़ज़ कहें, इज़्ज़त वाला कहें। क्या ये जो तरीक़ा तालीम और तरबियत का, बातचीत का, वज़े लिबास का, सैर सपाटे का, शुगल अशगाल का तुम्हारी औलाद के लिए है, इससे इनके शख्सी चाल चलन, अखलाक, आदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है। हाशा वकल्ला। आगे सर सैयद अहमद ख़ान एक और जो बात है उसकी वजाहत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर तंज़ कर रहे हैं कि जिस तरीके पे तुम आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारे जो रवैये हैं, जिस तरह तुम तालीम की तरफ से बेध्यान हो, बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तरबियत पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हारा वज़े लिबास लिबास पहनने का तरीका, सैर सपाटा, हर वक्त सैर व तफरीह में लगे रहते हो, अपने वक्त का एहसास नहीं करते, शुगल अशगाल, खेल तमाशे में लगे हुए हो, अपने माजी और हाल से बिल्कुल बेखबर हो, तुम्हारी औलाद भी इससे बेखबर है। इससे इनके शख्सी चाल चलन, क्या इन रवैयों से तुम अपनी कौम में के चाल चलन यानी रवैये, अखलाक, आदात, नेकी, सच्चाई में कोई इजाफ़ा कर सकते हो? और आगे ख़ुद ही वो कहते हैं, हाशा वकल्ला, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। हाशा वकल्ला का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, यानी ये एक मुहावरा है।
तो सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के ऊपर जो है वो तंज़ भी कर रहे हैं और मुसलमानों को समझा भी रहे हैं कि ये जिस अंदाज से तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो ये बिल्कुल नामुनासिब है और ये तुम्हारी तरक्की का ज़ामन ये रवैया नहीं है। अगले पैराग्राफ में कहते हैं, जबकि हर शख्स और कुल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इसलाह कर सकती है, तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी ज़ोर पर इंसानों की या कौम की इसलाह और तरक्की कोई करेगा आके, किस कदर अफसोस और नादानी की बात है। सर सैयद कहते हैं कि जब हर शख्स अपने आप को खुद जो बदल सकता है और इसी तरह कौम भी बदल सकती है, तो क्यों उम्मीद करते हो कि बैरूनी हुकूमत और बैरूनी बाहर से कोई आए और आके तुम्हारे अंदर के दिल की सफाई कर दे, तुम्हारे रवैये और अखलाक को बेहतर कर दे। ये किस कदर अफसोस का रवैया है, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। वो शख्स दर हकीकत ग़ुलाम नहीं है जिस, ये अंडरलाइन कीजिए, ये जो बात है बेटा जी, ये बड़ी अहम लाइन शुरू हुई है। वो शख्स दर हकीकत ग़ुलाम नहीं है जिसको एक खुदा ना तरस ने, जो इसका ज़ालिम आका कहलाया जाता है, ख़रीद लिया है। सर सैयद कहते हैं कि ग़ुलाम वो नहीं है जिसको एक ज़ालिम इंसान ख़रीद लेता है। पुराने ज़माने में पता है आपको, मालदार लोग ख़रीद लेते थे इंसानों को। तो खुदा ना तरस का मतलब है ऐसा खुदा जिसे तरस ना आता हो, तो ये मुहावरा है। खुदा ना तरस कहते हैं एक ऐसा शख्स जो ज़ालिम होता है और वो ज़ालिम उसका आका कहलाता है। कहते हैं सर सैयद कहते हैं वो ग़ुलाम नहीं है, एक ज़ालिम और ख़ुद मुख्तार बादशाह या गवर्नमेंट की रैयत है। यानी ये ख़रीद लिया है, या एक ज़ालिम और ख़ुद मुख्तार बादशाह या गवर्नमेंट उसके ऊपर आ गई है। या तो एक इंसान को किसी ज़ालिम शख्स ने ख़रीद लिया और उसका ज़ालिम आका बन गया, या फिर एक कौम के ऊपर एक ज़ालिम और ख़ुद मुख्तार बादशाह आ गया, या एक गवर्नमेंट आ गई। अब वो अंग्रेज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब वो अंग्रेज़ों की हुकूमत को थोड़ा सा वो सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज़ इतने बुरे नहीं हैं जितना मुसलमान उनको समझ रहे हैं। रैयत कहते हैं अवाम रियाया को ही। तो कहते हैं कि दर हकीकत वो शख्स ग़ुलाम नहीं है जिसका कोई ज़ालिम आका है, या उसके ऊपर कोई ज़ालिम बादशाह बैठा हुआ है, या उसके ऊपर कोई ज़ालिम गवर्नमेंट बैठी हुई है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असली ग़ुलाम है जो बद अखलाक है, जो खुद गर्ज़ है, जो जाहिल है और जो शरारत का मती है, जो शरारती है, यानी जो फितने डालता रहता है। मती कहते हैं इताअत करने वाला, और शरारत आपको मतलब है फितना और फसाद, आपको मालूम होगा। और इसी तरह जो लफ्ज़ कोई मैंने अगर माना नहीं बताया, मैं बता तो सारे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। मैं सवाल पूछने को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, कोई सवाल पूछे। तो सर सैयद कह रहे हैं कि ग़ुलाम वो शख्स है जो अपनी बुराइयों का ग़ुलाम है, अपने अखलाक और किरदार के अंदर जो मौजूद बुराइयां हैं उनका जो ग़ुलाम है ना, वो असल में ग़ुलाम है, और अपनी खुदगर्जी की ग़ुलामी में मुबतला है, और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है, और उसे अपनी कौम से कोई हमदर्दी नहीं है। वो कौमें जो इस तरह दिल में ग़ुलाम हैं, वो बैरूनी ज़ोरों से, बैरूनी ज़ोरों का मतलब है बैरूनी ताकत, बैरूनी ताकतों से, यानी उम्दा हुकूमत या उम्दा कौमी इंतज़ाम से आज़ाद नहीं हो सकती जब तक कि ग़ुलामी की ये दिली हालत दूर ना हो। ये लफ्ज़ दिली है, दाल के नीचे ज़ेर लगा लें, यानी दिल की हालत। इंसान जब तक अपने दिल को ना बदले, बाहर से कोई हुक्मरान आ जाए, कोई बादशाह आ जाए, कोई पीर आ जाए, कोई बुज़ुर्ग आ जाए, कोई उस्ताद आ जाए, कोई हुकूमत आ जाए, वो उसको नहीं बदल सकता। तो सर सैयद के ये जो आज का जो हमारा लेक्चर था, मैं इसको जल्दी से मैंने 2 सफ़े पूरा करने की कोशिश की है, और ताकि मेरा ड्यूरेशन कम से कम रहे। तो इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। आप इसके अंदर से जो सवाल नंबर आप अपनी मश्क पे देखें, जो जितने बनते हैं साथ साथ करते रहें। मसलन सवाल नंबर 3 इसके अंदर से बनेगा, 4 बनेगा। मश्क आपकी किताब का सफ़ा नंबर 8 उस पर मश्क लिखी हुई है ना। तो कल आपने मुझे अभी इसके बाद आप अपना होमवर्क करके किसी भी वक्त आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मेरे नंबर पे भेज दें, नाम, अपने मैट्रिक के मार्क्स के साथ और क्लास और सेक्शन के साथ ऊपर लिख लीजिएगा मार्कर से। और ये सवाल नंबर 3 कीजिएगा, सवाल नंबर 4 कीजिएगा, सवाल नंबर 5 है, फिर सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 7 तक आ जाएगा, बल्कि 8 भी इसमें ही आ जाता है। जितना भी हमने पढ़ा है ये सवाल नंबर 7 तक इसमें सवाल कवर हो जाते हैं। तो साथ साथ अगर करते जाएं हम सवाल, तो हमारा होमवर्क भी होता जाएगा, मश्क भी साथ साथ मुकम्मल होती जाएगी। इसके अंदर से इसके जवाब ढूंढ लीजिए और ख़ुद लिखिए। किसी हेल्पिंग बुक से देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह जब उर्दू के हवाले से आपको किसी भी चीज़ को इधर उधर से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ का वक़्त आएगा, सवालात का, जवाबात का, तशरीह का वगैरह, वो सारा मैं समझाऊंगा। अब चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।